अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है वो मेरी दोस्त का ब्राइडल शावर है और हम जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ऑर्डर मिला है केक का, तो मैं जो है वो डबल लेयर केक बना रही हूँ फ़र्स्ट टाइम। और मेरे पास कोई ओवन शोवन नहीं है, तो मैं इसी तरह से ये जैसे बनाती हूँ केक उसी तरीके से अपने पतीले में केक बनाऊँगी। और रेसिपी इसकी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, लेकिन अभी मुझे क्योंकि जल्दी थी और मुझे अपने घर जाना था और फिर बस जल्दी हो रही थी, बहुत देर लगती है वीडियो बनाने में, तो इस वजह से जो है वो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ केक, और डबल लेयर जो केक ये बनने जा रहा है, इसको जो है आप लोग जब तक देखें मैं अपनी करती हूँ थोड़ी सी पैकिंग शैकिंग कपड़ों शपड़ों की। ठीक है जी। तो मैंने बनाने हैं 2 केक, लेकिन उसकी भी मैं जो है वो 4 लेयर में करके उसको बनाऊंगी। तो ये अलग अलग पैन में मैंने जो है वो 2 दफ़ा बना लिया है, और बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बना था। वाह वाह ही करते रह गए थे सब। वाह 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 वाह। अब ये है दूसरे केक का बैटर, और इसको भी मैं डाल लेती हूँ अपने मोल्ड्स में और इसको भी बेक कर लेती हूँ। तो हमारी 4 लेयर्स जो है वो तैयार हो जाएंगी फटाफट से। देखें जी, ऐसे करके रखती हूँ मैं केक को। ओवन शोवन की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं अपनी हर चीज़ जो है वो इसी तरीके से बेक करती हूँ, कोई नमक शमक कुछ नहीं डालती। ठीक है जी। लो जी, फिर ये भी तैयार हो गए हैं। ठीक है जी। तो इनको मैं किस तरीके से लेके जाऊंगी, ये मैंने बड़ा सारा जो है वो डब्बा ख़रीदा था इस केक के लिए, क्योंकि एक के ऊपर एक रख के जो है वो बड़ा सारा हो जाता है। फिर मैंने पेपर लगा लिए हैं हर लेयर पे, ताकि एक दूसरे के साथ केक जो है वो चिपके नहीं। और मुझे इसकी जो आइसिंग है वो मैं कल करूँगी घर, अपने अम्मी के घर जाकर। और फिर इसको लेके चलते हैं, डब्बा तैयार। इसको मैं जो है वो पैक कर लेती हूँ, बांध लेती हूँ और फिर चलते हैं। यहाँ मेरी पैकिंग भी हो गई है, बस अब जो है वो सिर्फ अबाया पहनना रह गया है और चलते हैं फिर। तो अगले दिन जो है वो अब मैं इसकी कर रही हूँ आइसिंग। पहले इस पे जो है वो ब्रशिंग करूँगी, फिर उसके बाद लेयर्स क्रीम लगा के इस पर लेयर्स रखती जाऊँगी। अभी तक जो है वो मैं 3 लेयर लग चुकी हूँ और अब चौथी लास्ट लेयर की बारी होगी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने मज़ेदार केक बनाया है। ये जो ट्रे है वो मैंने कल ही खरीदी थी, कि क्योंकि मुझे बड़ा सारा केक बनाना था, बड़ी मुश्किल होती थी इस डिश के बगैर केक बनाने में। ये मेरी क्रीम, ये मैंने दूध जो इसमें सोक किया था, और ये सब फैलावा अम्मी के घर जाके मेरा यही काम होता है। तो ये लास्ट लेयर की बारी है। अब इसको भी मैं पहले इस पर क्रीम लगा के और फिर इसको भी रख देती हूँ। ठीक है जी। तो ये मैंने ढेर सारी क्रीम लगा दी है, और अब ये साइड्स में भी इसके क्रीम लग रही है, और बस इसकी साइड्स पे भी अच्छे से इसको फिनिशिंग करते जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये डिश दिला दी है। वाह जी वाह, बड़ी आसानी हो गई इससे। अगर ये डिश ना होती तो पता नहीं मैं केक को कैसे संभालती, कैसे क्रीम लगाती और क्या होता मेरा। ये एक ही ठुस हो जाना था।
यहाँ मैंने जो है वो केक के नीचे पेपर लगा लिए हैं ताकि क्रीम जो है वो मेरी जो डिश है उसको ख़राब ना करे और मैं उसी तरीके से जो है वो उसको लेके चली जाऊँ। तो बहुत मेहनत से जो है वो क्रीम लगाते हुए देख रहे हैं आप लोग बहुत देर से, है ना, बोर हो गए होंगे अब तो। खैर कोई नहीं, मेरी इतनी मेहनत को अगर आप लोग स्लोली स्लोली देख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा, तो जी क्रीम लगाने के बाद बारी आती है इसकी सजावटों की। इसको मैंने नीचे रख लिया, अम्मी को जो है वो किचन में काम था, मुझे बड़ी ज़ोर ज़ोर से डांट पड़ रही थी। तो अब इसको जो है वो सजा लेते हैं। मैंने इस पर जो है वो सॉस डाली है और इसको मैं फैला रही हूँ, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा डाल दी है साइडों में कि वो पूरी बह बह के नीचे तक आ रही है। लेकिन इतनी नहीं डालनी चाहिए थी, थोड़ी सी कम कम डालती तो शायद उसके जो ड्रॉप्स हैं वो थोड़े और ऊपर ऊपर तक आते। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी चलता है। लेती हूँ मैं इसके फ्लावर्स और मैंने इस पर जो है ये बॉल्स डाल दी थी खूबसूरती के लिए और अब मैं इसके फ्लावर्स बनाया जा रही हूँ। तो बस ये मेरी जो डेकोरेशन है वो यहीं आकर कंप्लीट हो जाती है। फिर जो है वो हम चलते हैं अपनी दोस्त की तरफ, ये ढेर सारा सामान लेकर। वहाँ पे हमने डेकोरेशन भी करनी है और केक को फ्रिज में रखवा दूँगी और रास्ता ज़रा लंबा है। हम जा रहे हैं अपनी सवारी दोस्त के साथ, एक और दोस्त के साथ। तो जी वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी डेकोरेशन हो गई है और कितनी रहती है। तो ये देखें जी, यहाँ जो है वो हाफ डेकोरेशन हुई भी है, टेबल भी हाफ सजी भी है बलून्स की, बस ये लगे हुए हैं। अभी हमने और भी बलून्स फुलाने हैं और टेबल को सजाना है। तो यहाँ हम गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं और एक हमारी जो दोस्त है हमने उसको जो है वो इस्त्री के काम पे लगा दिया था। तो यहाँ हमने ढेर सारे बलून्स जो है वो फुला लिए हैं और अब हम इनको अपनी स्टेज पे, नहीं जो भी जगह है जहाँ हमने डेकोरेशन किया वहाँ रख देते हैं। तो ये देखें जी, अब हमारी डेकोरेशन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। बस यहाँ पर सिर्फ केक की कमी है और कुछ एडिशन के साथ ये डेकोरेशन जो है वो पूरी हो गई है। अच्छे से इसके नज़ारे करने हैं क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ये काम करने में। और ये सारे गुब्बारे देखें हमारी हवा से भरे हुए हैं, हमने बड़ी मेहनत से इन गुब्बारों को फुलाया है और थोड़ी देर बाद बच्चे आके इनको फोड़े भी जा रहे थे। खैर बस अब केक लेकर आते हैं और फिर दिखाते हैं कि कैसे हमने एंजॉय किया। तो बहुत देख ली सजावटें, अब बारी आती है अपनी खुद की लिपा पोती करने की। तो हम भी तैयार हो जाते हैं। तो तैयार हो जाने के बाद एक दफ़ा मैं आप लोगों को ज़रा केक की फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, केक जो है वो ऑलमोस्ट डन है और ये हमारी टेबल जो है वो कुछ इस तरीके से सजी हुई है। मेरा केक जो है वो रिक्शे वाले ने ऐसी तैसी कर दी, साइडों से लगा दिया उस पर और डिज़ाइनिंग जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई। खैर अब तो हो गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस अब लोग खड़े हैं तैयार कि हमें खाने दो। और फिर हमारा आज का जो डिनर है वो हमारा है बर्गर और ये हमने जो है वो क्लिक्स जो आज ली हैं वो हम देख लेते हैं। कितनी मज़ेदार क्लिक्स ली थी और भी बहुत सारी। तो बैकअप टाइम, ठीक है जी,
हाफिज़।